गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम हमारी प्रज्ञा अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में क्लास 9th के जो अपना चैप्टर है क्लास 9th का उसके बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है अपवाह। चैप्टर का नाम है अपवाह। यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे कि अपवाह क्या है। अपवाह का देखो आपने कि नदियों का जो बहने का जो क्रम है, ठीक है ना, नदी तंत्र, वो अपवाह की श्रेणी में आता है। शुरुआत सबसे पहले देखेंगे भाई अपवाह है क्या। अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। क्या करता है? अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह जो है वो अपवाह एक नदी, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसी से आगे देखेंगे कि भारत के भौतिक मानचित्र को देखने पर, जब हम भारत के मानचित्र का अवलोकन करते हैं तो भारत के भौतिक मानचित्र को देखने पर विभिन्न दिशाओं में जो है छोटी छोटी धाराएं, विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी जो धाराएं हैं आकर एक साथ मिल जाती है। जब हम भारत के मानचित्र का अवलोकन करते हैं तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो बहकर लगातार आगे चलकर और एक साथ मिल जाती है, और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। वो धाराएं जो है जिनको अपन मुख्य नदी की सहायक नदियों के रूप में जानते हैं, अपन कहते हैं सहायक नदियां, कि मुख्य नदी के साथ जो नदियां हैं, अर्थात वो नदियां जो अपना पानी एक मुख्य नदी में उड़ेलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के मानचित्र पर अवलोकन करते हैं तो हमको पता लगता है कि विभिन्न दिशाओं में से जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आकर और एक मुख्य नदी में मिल जाती है, और इस प्रकार वो नदी किसी बड़े जलाशय, समुद्र, उसमें जाकर जो है अपना पानी जो है महासागरों में जाके उड़ेलती है। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे कहते हैं अपन अपवाह द्रोणी। क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। एक बार हम देखो, इसी से आगे देखो, अपवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अपवाह जो शब्द है वो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। इसी से आगे अपन देखेंगे कि भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी जो नदियां हैं, विभिन्न दिशाओं से जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो आगे बहकर और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। एक बार पढ़ो, भारत के भौगोलिक मानचित्र का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी जो धाराएं हैं वो बहकर, विभिन्न दिशाओं से अलग अलग छोटी छोटी धाराएं जो हैं वो आगे बहकर और एक मुख्य नदी का क्या करती है? निर्माण। एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। फिर
एक मुख्य नदी के निर्माण करने के साथ एक साथ मिल जाती है ये, और जैसे ये छोटी धाराएं आकर एक साथ मिली और आगे एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसी से आगे देखो, इनका निकास जैसे नदी का निर्माण करती है। अब ये जो छोटी छोटी जो धाराएं हैं, इनका निकास किसी बड़े जलाशय, झील, समुद्र या महासागर से होता है। किसी ये जो धाराएं हैं, इनका निकास अर्थात कहां से आती है छोटी छोटी धाराएं जो आपस में आके मिलती है और मुख्य नदी का निर्माण करती है, ये किसी जलाशय, झील, सागर आदि से निकलकर आती है, आदि से निकलकर आती है। एक नदी तंत्र द्वारा, एक ये क्वेश्चन है, इसको अपन ये भी कह सकते हैं अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी से क्या तात्पर्य है? एक नदी तंत्र, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी मुख्य नदी का निर्माण करती है। कौन करती है? छोटी छोटी धाराएं जो आगे आकर मिल जाती है, वही एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ये जो धाराएं हैं छोटी छोटी, ये धाराएं जलाशय, झील, सागर आदि से निकलकर आती है। फिर अपन ने कहा था अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं? अपवाह द्रोणी। इससे आगे अपन देखेंगे, इससे आगे का अपना जो टॉपिक है कि अपवाह द्रोणी जैसी नदी बह रही है, हम देखते हैं कि आगे एक ऊंचा क्षेत्र आ गया। जैसे एक ऊंचा क्षेत्र आ गया, कोई पहाड़ आ गया, कोई जो है मिट्टी का जमाव इस प्रकार से ऊंचा हो गया कि वो जो नदी जो है बहती हुई, वो नदी दो भागों में बढ़ जाती है। एग्जाम्पल कि जिस प्रकार ये नदी बहती हुई आ रही है और नदी के आगे इस प्रकार से यदि कोई ऊंचा क्षेत्र आ जाता है और जैसे जो क्षेत्र आया तो इस नदी का पानी जो है वो इस प्रकार से अलग दिशाओं में, दोनों दिशाओं में आके, हो सकता है ये फिर आगे आके फिर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ जो है इसने क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया, इसको बांट दिया। ये जो क्षेत्र है जिसकी ऊंचाई थी, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल विभाजक। क्या बोलते हैं इसको? जल विभाजक। आया समझ में? कि अब देखते हैं कि बहती हुई नदी जो है, उस बहती हुई नदी आगे जाकर ऐसा कोई ऊंचा क्षेत्र आ गया और उस ऊंचा क्षेत्र के आने के कारण वो नदी जो है वो दो भागों में बट गई या उसकी दिशा में परिवर्तन हो गया, तो उसको बोलते हैं जल विभाजक। देखो इसी को, जल विभाजक कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, कोई ऊंचा क्षेत्र है पर्वत या उच्च भूमि, दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? जल विभाजक। क्या कहते हैं उसको? जल
विभाजक। कोई भी ऊंचा क्षेत्र, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत है या कोई उच्च भूमि है, वो उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को जो लगातार बह रही है, जो मिलकर एक साथ बह रही है, उन दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से क्या कर देती है, अलग कर देती है, एक दूसरे से अलग कर देती है। जैसे ये साथ बह रही है, लेकिन यहाँ उच्च क्षेत्र आने के कारण ये इन दोनों को अलग कर देती है। इसको बोलते हैं जल विभाजक। क्या बोलते हैं इसको? जल विभाजक। इसी आगे देखो कि ये जो जल विभाजक आगे अपन पढ़ेंगे कि भारत के अपवाद तंत्र, भारत के अपवाद तंत्र का निर्माण, भारत के अपवाद तंत्र का निर्माण, अर्थात ये जो अपवाद तंत्र पर पढ़ रहे थे, इस अपवाद तंत्र के बारे में आपको ये जानना है कि अपवाद तंत्र के आधार पर भारत में जो है किस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है। इसका विभाजन दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहला जो है वो है हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, और नंबर दो जो है वो है प्रायद्वीपीय नदियां। इन दोनों के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दोनों टॉपिकों को एक साथ पढ़ेंगे। एक बार इसको समझ लो। अब्बा शब्द जो है एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब्बा शब्द जो है वो एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करने पर हम देखते हैं, भारत के भौतिक मानचित्र का अवलोकन करने पर हम देखते हैं कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर आगे एक साथ मिल जाती है। भारत के विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है, वो आगे बहकर और एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, एक मुख्य नदी का निर्माण करती है। ये बाद में ये जो धाराएं हैं वो इनकी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, अपन इनको सहायक नदी मानते हैं। ये जो धाराएं हैं वो जलाशय, झील, सागर इनसे निकलती है। इसके बाद अपन देखें अपवाद द्रोणी। एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाद द्रोणी कहते हैं। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाद द्रोणी कहते हैं। इसके बाद आपका आ गया जल विभाजक। ये मैंने आपको समझा भी दिया। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत है या कोई उच्च भूमि है, दो पड़ोसी अपवाद द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को क्या कहते हैं अपन? जल विभाजक। समझ में आ गया आपका कि जल का विभाजन करती है। एक साथ जो जल बहता हुआ जा रहा था, आगे उच्च भूमि आने के कारण वो जल जो है अलग दिशाओं में बट गया, उसको बोलते हैं अपन जल विभाजक। एक बात अपन कहें कि भारत का जो अपवाद तंत्र है, इस भारत के अपवाद तंत्र का निर्माण जो है वो मुख्यतः दो तरीके से, दो भौगोलिक आकृतियां, निर्माण जो है वो दो भौगोलिक आकृतियां, उन दो भौगोलिक आकृतियों में एक तो हिमालय की नदियां और एक प्रायद्वीपीय नदियां। इन दोनों को डिस्कस अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आराम से समझो और चैप्टर की शुरुआत से ही इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको लर्न भी करो, याद भी करो। मुख्य नदी का निर्माण कैसे होता है, अपवाद द्रोणी क्या है, जल विभाजक क्या है, ठीक है ना, अपवाद तंत्र का निर्माण किन भूगोल आधारों की माहों काटा गया है, इस प्रकार इसको याद करो। धन्यवाद।